स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जैसा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे धर्म के नाम पर जो घोरक धंधा फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो चमत्कार का दावा किया जा रहा है, उन चमत्कार, उन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन में 5 मौतें। वहाँ पे गुरु जी को दिखाया, उन्होंने विभूति भी दी। गुरु जी ने बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे। बाबा के दरबार में मौत का जिम्मेदार कौन? इनको अचानक चक्कर आ गया, चक्कर आने के कारण हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। बाबा के दरबार में अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? चेतना सिंह ने बताया कि मेरी बहन का नाम पूनम सिंह ठाकुर है, जिसका जो झांसी यूपी की रहने वाली है, उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हम पीएम करा रहे हैं। बाबा बन जाओ, आस्था के नाम पर खूब कमाओ। श्रद्धालु सिर्फ कमाई का खेल, व्यवस्था के नाम पर फेल। तो की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। भभूति देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में। चमत्कार का दावा फेल, सिर्फ व्यापार का खेल। आज हम इस पे बात करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन इन सब के बीच जरा आप इनसाइड स्टोरी समझिए। कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन में 5 लोगों की मौत हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन 5 दिन में 5 मौतें। सवाल ये, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? खबर ये है कि महिला कथा सुनने आई और उसकी मौत हो गई। खबर ये है कि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे तैनात था, उसकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। ऐसे कई किस्से सामने आए। 5 दिन में 5 मौतें। कई सवाल इस पे उठाए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, खबर यह है कि बच्ची की तबीयत खराब हुई। माता पिता बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, जहां बच्ची को भभूति दी जाती है चमत्कार के नाम पे। माँ बाप सोचते हैं चमत्कार हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच बच्ची की मौत हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि धर्म के नाम पर यह अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इन सभी सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन मुद्दों को उठाएं। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। प्रदीप मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, सबसे पहले रुख आपसे ही करूंगी। बागेश्वर धाम छतरपुर की अगर मैं बात करूं, सरकार बीजेपी की सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता खुद मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं मत्था टेकने के लिए। कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन में 5 मौतें हो जाती हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न है, देखिए 2 मृत्यु तो मैंने भी कार्यक्रम में आने से पहले देखी, जिसकी कि मैंने जब तस्दीक की तो पता चला कि 2 मृत्यु हैं, जो कि बहुत दुखद है। मैं आपके माध्यम से उनके रिश्तेदारों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा। देखिए क्या है, चूँकि बागेश्वर धाम के शास्त्री जी इस समय चर्चा में काफ़ी बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जब किसी चीज़ की एक्सेस होती है या चर्चा जब ज़्यादा होती है तो उस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं। वैसे मैं बता दूं, संविधान सभी को अपने धर्म मानने, अपने हिसाब से चलने और उसको स्वतंत्रता देता है। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी को जबरदस्ती संवैधानिक रूप से हम किसी को एम्पलीफाई या पब्लिश ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आते हैं, आपने कहा कि अंधविश्वास और ये सारी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये अब तक जो दावे किए गए हैं वो ढकोसले साबित हुए हैं। सवाल ये भी उठ रही है कि सियासत आखिर क्यों हो रही है, क्यों सभी राजनेता वहां पर? मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। राजनेता है तो इसका उनका व्यक्तिगत भी तो वो स्वतंत्र, वही भारत के नागरिक हैं, वो जा सकते हैं। जब तक कि अगर कोई संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं होता है या कोई नियम नहीं तोड़ते, तब तक वो जा सकते हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि प्रमोट किया जा रहा है, आरोप तो ये भी लग रहे हैं। अब आप इस कार्यक्रम को कर रही हैं, है ना, इस पे चर्चा हो रही, तो एक प्रकार से तो ये भी प्रमोशन हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न वो भी है जो कि चमत्कार का नाम लेकर के
बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे अभी बागेश्वर धाम के शास्त्री जी तो विगत 6 महीने या हद से हद मानिए कि साल भर में से चर्चा में है। वो बच्ची, आपने एक मीम बना देखा होगा, बच्ची पहले नहीं चलती थी अब वो चलने लगी। हम सभी डिजिटल पे मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, हम वहाँ उपस्थित भी रहते हैं। हम इस बात से नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, लेकिन पंजाब में चल रहे धर्मांतरण के गिरोह पे भी, उस पर भी पहले चर्चा होनी चाहिए थी। चलिए बहरहाल आप स्वतंत्र हैं, करें न करें। कई बार किसी पीर मजार पे भी जाकर के बड़े चमत्कार होते थे, उसकी चर्चा नहीं हुई। मेरा प्रश्न ये, देखिए मैं किसी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन मेरा साथ ही ये प्रश्न ये भी है कि क्या उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी जो कि वो बेवकूफ़ों का हमारे देश के। चलिए उस पे हम चर्चा करेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचते हैं, बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंच जाते हैं। 5 दिन में 5 मौतें। बागेश्वर धाम में एक बच्ची को लेकर जाया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है। सुनिए मेरी बात। बागेश्वर धाम में एक बच्ची को लेकर जाया जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माता पिता इस विश्वास के साथ जाते हैं कि चमत्कार के जरिए वो ठीक हो जाएगी, बबूती दी जाती है उसको, लेकिन उस बच्ची की मौत हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मुझे बताइए। निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है। जो भी जिम्मेवार, संविधान सम्मत जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होंगे वो संविधान की धाराओं के अंतर्गत आएंगे। लेकिन देखिए, आप अपनी बातें रखनी है, जायज़ है, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना, साथ ही मेरा भी अधिकार है। आर्टिकल 19 मुझे भी अधिकार देता है कुछ प्रश्न पूछने का, और मैं उन्हीं आधार पे मैं एक विचारधारा का सम्मान करता हूँ, उस विचारधारा का मैं पक्ष रखता हूँ। लेकिन देखिए, केवल भाजपा के नेता वहां पहुंच जाए तो प्रश्न उठ जाता है। बाकी लोग अगर जो है वो क्या करते हैं, जब ईद आती है तो एक क्या बोलते हैं, एक पर्व क्या होता है उसमें सबको इफ्तार करते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं उठता। लोग मूर्ख बनाने के लिए चुनावी पंडित बन जाते हैं। अदरवाइज वो कैथेड्रल में भी जाए, भाई स्वतंत्र हैं वो जाए। टोपी बना करके हमारे देश के मुसलमान भाइयों को जो लोग टोपी पहन के मूर्ख बनाते हैं, उस पर भी सवाल होना चाहिए। ये सारी जांच का। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। सवाल तो देखिए ये भी उठ रहे हैं, ठीक है, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर ये बड़े राजनेता वहां पर पहुंचते हैं, ये इतना विश्वास दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर सर आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब जो मौतें हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रेशर का खंडन करता हूँ कि कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, भाजपा के नेता पहुंच जाते हैं। वो क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि आज जो सरकार सत्ता के अंदर आई है, सबसे पहले शुरुआत तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की सर। मैं दे रहा हूँ उसका जवाब। सबसे पहले जो सरकार आज इस देश में चल रही है, वो उसका क्या 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 चल रही है। उसने ऐसा किया तो हम ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे थे तो हम ऐसा कर रहे हैं। आज सत्ता आपके पास है, पखंड वडंबर से बेनिफिट किसको हो रहा है, किसकी दुकान चल रही है, किसके कहने से, इन मुद्दों को उछाने से किसको वोट मिल रही है। आज अगर प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर एक संत महात्मा, मैं सबको आदरणीय बोलता हूँ, रिस्पेक्टेड बोलता हूँ, कोई गलत बात नहीं कर, अगर एक संत महात्मा अपने आप को भगवान से बड़ा मानते हैं, तो देश की बेरोजगारी और महंगाई क्यों नहीं खत्म कर देते? पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हजारों सैनिक अपनी जान दे देते हैं, चाइना पे जान दे देते हैं, उनका सोल्यूशन क्यों नहीं कर देते? लेकिन उसका निवारण उनके पास नहीं है, निवारण ईश्वर के पास है। लेकिन जब गुरु को भगवान से बड़ा बना दिया जाए, तो फिर नेचुरली कुछ गुरु अच्छे होते हैं, वो उनको सामना करना पड़ जाता है उन गुरुओं का जो अपनी इस पीठ को व्यापार बना लेते हैं। और मैं व्यापारी मैं उन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन सवाल ये भी उठता है, आप जैसे लगा रही हैं कि वो पहुंचे फिर हम पहुंचे, लेकिन क्या मैं समझूं, क्या एक वोटों की सियासत है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा की तरफ से कहा जा रहा है हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना। निस्संदेह ये वोटों की राजनीति है, बिल्कुल। इसके अंदर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस कर रही है, मैं बिल्कुल कांग्रेस का नेताओं के कह रहा हूँ, ये वोटों की राजनीति है। कोई सरोकार नहीं है देश को जनता के साथ। अगर होता तो ये प्रश्न एक मठाधीश या एक बागेश्वर धाम में ना उठते। को हिंदू राष्ट्र देश का मुद्दा है, वो किसी आचार्य का नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सदन में आएगा, संविधान के अंदर आएगा, बैठ के बात करिए, करवाइए उसको। लेकिन उससे करने से जब देश की बोली वाली जनता अग्रेसिव होती है और अग्रेसिव होकर मुद्दों को भूल जाती है और एक के एक बार हुकूमत हाथ में देती है, तो ये मुद्दे ऐसे चलेंगे, बार बार आएंगे। ठीक है, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने माना था कि वोटों की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मैं धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हूँ सबकी, इसी से के साथ मैं अपने प्रश्न की शुरुआत करती हूँ। क्या आपको लगता है, क्या आस्था के नाम पर जो हो रहा है वो कितना सही है? सर आपसे समझना चाहूंगी, आप तो खुद धर्मगुरु हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भाई साहब चंद्रमोहन जी बोले हैं कि जनता और संविधान में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों के चुने हुए आदमी मंत्री बने थे, और ये संविधान जो
ये सार्वजनिक मुल्क जो बना दिया गया, मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इसको इंदिरा गांधी जी ने चेंज किया संविधान को। मेरा कहने का मतलब कि देखिए, मुसलमानों का 63 कंट्री है और क्रिश्चियनों का 103 कंट्री है। मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, राहुल टूंडी ने कर इसका न्याय पक्ष लेता है, किसका कह दो निर्भय जय हो जिसका, न्याय दया का दानी, द आइन इज ऑलवेज हेल्ड टुगेदर। क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र को तो मैं, ये बागेश्वर तो कल उठा रहा है, कल का लौट रहा है, मैं तो 20 साल से उठा रहा हूँ। अब हमारा फोन नंबर देखिए, उसमें क्या बजेगा, वही बजेगा कि देश आजाद हो, देश हिंदू राष्ट्र हो, सबको कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये 70 साल में कांग्रेस ने देश को सत्यानाश कर दिया। मोदी जी आए हैं, अब उसे उम्मीद है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और श्योर बनेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको लेकर बहस काफी ज्यादा गरमा गई है, लेकिन सवाल यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब यहाँ पे बागेश्वर बाबा के कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? एक तरफ वो कहते हैं, मदनी जी कहते हैं कि इस्लाम को कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाना है। अगर आपको देश की तरक्की चाहिए तो आप सबको, सभी धर्मों को साथ लेके चलिए ना। हिंदू राष्ट्र बनाने का आखिर मतलब क्या? परविंदर जी, देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हर धर्म के अंदर बड़े संत महात्मा और महापुरुष हुए हैं। जो संत महात्मा महापुरुष हैं वो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और एक लेवल पे पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बाबा बनते हैं, चाहे वो तांत्रिक हों चाहे कुछ भी हों, उनकी ब्रांडिंग पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। बागेश्वर धाम को मैं किसी को पर्टिकुलर वो नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे जो 5 मौतें होती हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है देश के लिए और देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। देश की जनता को जागना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की मिट्टी में खून शामिल है सभी का, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये सेकुलर देश है, ये डेमोक्रेटिक देश है। आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश का माहौल मत खराब करिए। आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप प्रोग्रेस की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए। आप देश को कहां ले आए हैं? अगर जो असली संत है, असली महात्मा है, जो असली गुरु हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर आपको आगे लेके जाना है किसी भी देश को, तो बहुत जरूरी हो जाता है सभी धर्मों को आप साथ लेकर चले। अगर आप कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इसके साथ साथ फिर आपको उस हिंदू राष्ट्र में सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सुन नहीं पाया, प्रश्न बहुत शोर था, दोबारा बोलिए प्लीज। बागेश्वर बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन सवाल यह है, भारत क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? सवाल यह भी है, जो लगातार मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने 2 सवाल दिए, मुझे समय दीजिएगा उत्तर देने का। पहला सवाल है, आपने कहा कि बागेश्वर बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं मान के चलता हूँ, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, वो जहाँ पे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति कण कण में व्याप्त है, वो हिंदू राष्ट्र टेक्निकली या वैज्ञानिक रूप से बेशक ना हो, लेकिन अब ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है और हिंदू राष्ट्र ही है। एक बात। दूसरी बात, जो आप मौतों का जिक्र कर रही है, आप ये देखिए, वो सारी की सारी मौतें नेचुरल थी या एक्सीडेंटल थी या किसी कारण से हुई है, ये जांच का विषय है। मौत तो कहीं भी हो सकती है, इतना बड़ा देश है, मौत होती है। लेकिन सुनिए ना अनिल जी, ठीक है, आपने इसका जिक्र किया, एक बच्ची आती है, उसकी तबीयत खराब होती है, माता पिता लेके आते हैं कि चमत्कार करेंगे बाबा चमत्कार करेंगे, भभूति दी जाती है और उसके बाद बच्चे की मौत हो जाती है। इस अंधविश्वास की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैंने अभी ये कहा कि जो मृत्यु हो रही है वो अप्राकृतिक है क्या, ये एक पहली जांच। अगर वो प्राकृतिक मृत्यु है, किसी बीमारी के कारण मृत्यु है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार होते हैं, वहाँ दवाइयाँ दी जाती है, आईसीयू में जाते हैं, वहाँ भी मृत्यु हो सकती है, वहाँ ठीक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते ये हॉस्पिटल खराब था, ये दवाई गलत दी गई। मैंने इसलिए पूछा, अगर बभूति देने के कारण कुछ गड़बड़ हुई है तो ये बात होगी कि बाबा जी की ये अंधविश्वास के कारण हुई। लेकिन अगर कोई बीमार था, वो बभूति के कारण ठीक नहीं हो पाया और बीमारी के कारण चलते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो हम बाबा का दोष नहीं दे सकते। तो फिर बाबा बोले ना आप अस्पताल लेकर जाएं, बाबा बोले ना आप अस्पताल लेकर जाएं, बाबा फिर क्यों बोलते हैं भभूति खाइए आप ठीक हो जाएंगे? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अभी प्रश्न कर रहे थे हम, बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ चलेगी, धर्म और मजहब पे चलेगी।
जब देश के अंदर मुद्दे दब जाएं और मुद्दों के अंदर धर्म और मजहब आ जाए, देश हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र पे आ जाए, कौन विरोध कर रहा है उस बात उन का? मुद्दों को कौन उठाएगा? उन मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्षियों का काम है उस मुद्दों को उठाना। क्या यहाँ पे लगता है विपक्ष ने मुद्दे को ठीक तरीके से उठाया है? आप बोलते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उस मुद्दों को उठाइए ना आप। क्यों आखिर बागेश्वर बाबा की अगर हम बात करें, उस जहाँ पे तो सबसे पहले हाजिरी लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच जाते हैं। देश क्यों चल गया? जिस देश के अंदर सुबह उठ के मंदिर के घंटे बजते, अजान आती है, गुरुद्वारे की आवाज आती है, गिरजाघर की आवाज आती है, जिसके अंदर इंसान होता है, उसको नाम और मजहब में बांटने वाले लोग कौन है? जिनको उस पर राजनीति करनी पड़ती है और जिनको उनसे वोट मिलती है। देश को धर्म जाति नहीं, में देखिए बांटा मैं गया। आपको बताता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। कश्मीर में कौन हिंदुओं को 1,50,000 हिंदुओं को भगा दिया था? कौन बेघर किया था? नहीं, आपके समय में हुआ था। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी। समर्थन छोड़िए ना, देश में कौन सा? सुनिए, आप बोले थे, मैं नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, आप चलिए मैं लौटूंगी, ठीक है, लेकिन सुनिए, मुद्दे पे आइए। सवाल ये है मेरा, स्वामी जी, सवाल ये है मेरा, इतनी मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। जब मक्का मदीना में जाते हैं और भीड़ में लाखों आदमी मर जाते हैं तो कोई नहीं बोलता है, और देवघर चाहे कहीं पर मंदिर में हादसा हो जाता है, चाहे छठ मैया के पूजा में लाखों लोग मर जाता है, कोई नहीं बोलता है, और ये पंद्रह शाम में चल जाता है, मर जाता है, तो आपके वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि 5 आदमी मर गया, 5 आदमी मर गया तो क्या हो गया? हो सकता है बीमार हो, क्या हो, चेक करने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौतों की जहाँ तक बात आप कभी की थी, मैंने कहा पहले ये देख लो नेचुरल डेथ है या किसी ये विभूति के कारण, बीमार होने के कारण हुई है, पहली बात है। दूसरी बात, आप बार बार जो बात करिए, मैं मान के चलता हूँ इस समय टीआरपी बागेश्वर बाबा की सबसे ज्यादा है, इसलिए हर टीवी चैनल की निगाह भी उस पर लगी है। टीआरपी तो है ही, टीआरपी की तो बात नहीं, सुनिए मेरी बात, टीआरपी की तो बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि ठीक है, बाबा के दरबार में सब जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन आपके पास वो पर्याप्त व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। बच्चे की मौत हो जाती है, न स्ट्रेचर की व्यवस्था है, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जब आपको पता रहता है एक बड़ा आयोजन होना है, सभी पहुंचेंगे, धक्का मुक्की होगी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासनिक अमला लेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? देखिए, जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो जिला स्तर पे या जिस भी वहाँ पे सबसे पहले परमिशन लेनी होती है। परमिशन का मतलब ही होता है कि सरकारी अमला अपने इनएक्शन आ गया है। अब अपेक्षा से अधिक, देखिए मैं उनको डिफेंड या किसी को प्रमोट करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं हो गई, देखिए मेरा प्रश्न सबसे ज़्यादा तो इसी पर ही है कि जैसे अन्य वक्ताओं ने प्रश्न उठाए, आदरणीय स्वामी जी ने उठाए और आदरणीय गर्ग जी ने भी एक बड़े वाजिब सा सवाल पूछा कि क्या वो प्राकृतिक मृत्यु थी या अप्राकृतिक मृत्यु थी। तो सबसे पहला प्रश्न तो अगर वो अप्राकृतिक या असामयिक मृत्यु थी तो उसमें मृत्यु तो मृत्यु ना, नहीं, लोगों की जिसकी जान जाती है वो तो जाती है ना। निश्चित अगर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, दम उनका घुटता है, तो उसको आप कौन सी मृत्यु करार देंगे? अगर रोज मरते हैं हॉस्पिटल में, क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं? आस्था के नाम पे जो चल रहा है ये चलता रहे, मैं ये कह चलता रहा रहे। हूँ, आस्था व्यक्तिगत विषय है। अगर किसी की आस्था किसी में है तो हम उसको रोक नहीं सकते। ना तो बागेश्वर बाबा ने किसी को बुलाया है, इवनली ना उसने मीडिया को बुलाया है, ना पब्लिक को बुलाया। जो कुछ जा रहा है अपने कारणों से जा रहा है। मीडिया को लगता है हमें कवर करना चाहिए, हमें टीआरपी मिलेगी, भक्तों को लगता है हमें वहाँ लाभ मिलेगा, इसलिए जाते हैं। ठीक है, भक्तों को लगता है लाभ मिलता है। परविंदर जी क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले आसाराम बापूजी आए, उनको लोगों ने भगवान माना, आज वो जेल में है। राम रहीम आए, आज वो जेल में है। सरकार आज भी उनकी मदद कर रही है। उनकी पैरोल 2 साल में 7 बार हो जाती है। शर्म की बात है देश की सरकार के लिए। एक आदमी रेपिस्ट है, एक आदमी मर्डरर है, सरकार उसकी मदद कर रही है सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाबा है, क्योंकि मेरे शो का नाम है जनता की आवाज। जनता से जरूर पूछूंगी जनता की आखिर राय क्या है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा किया जा रहा है, आस्था के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और मैं अभी भी कहूंगी, सबकी धार्मिक भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी लीजिए, अंधविश्वास मत फैलाइए। क्या कहेंगे आप? बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे। मैं बताता हूँ इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार है कांग्रेस, क्योंकि जितने भी गलत काम होते हैं या कोई भी खराब काम होते हैं तो वो सब कांग्रेस के होते हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस करा रही है, क्योंकि आज भी सत्ता में कांग्रेस है। और रही हिंदू राष्ट्र की, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो बीजेपी की सरकार है सत्ता में, तो सत्ता में तो कह रहा हूँ ना, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। जितने भी मेरा सवाल बस ये है,
आस्था के नाम पर जो ये गोरख धंधा फैलाया जा रहा है, इससे आप कितने सहमत है? भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। बाबा जी ने बोला हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, 2024 जीतेंगे। मैं हिंदू होने के नाते मैं भी उनसे सहमत हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र में एक दलित को और एक पिछड़े को मंदिर का पुजारी बनाएंगे? कहाँ बनेगा? बाबा अगर हिंदू राष्ट्र के आप पक्ष में हैं, बिहार एक मिनट रुके, अरे रुको, अरे मैं कह रहा हूँ बिहार में, हाँ बिहार में दलित पुजारी है हनुमान मंदिर का, मैं रखवाया हूँ, चमार है जात का। और मैं सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं कम से कम 18 संत रैदास मंदिर बनाया हूँ और 5 वाल्मीकि मेरे अंदर चलता है, मैं उनका पुजारी हूँ। ये दलित नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा परम ब्रह्म, भगवान सब में बराबर है। कुछ लोगों की बनवा देते सर, एक अस्पताल भी बनवा देते, गरीब लोगों का इलाज हो जाता। जो इतनी मौतें हो रही हैं, जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, मैं आपकी भी आस्था का सम्मान करती हूँ, मैं इनकी भी आस्था का सम्मान करती हूँ, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। सवाल बस आपसे ये है, आस्था के नाम पे जो हो रहा है वो क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है। और हिंदू राष्ट्र की जो बात करना चाहते हैं, संविधान से पहले भी हिंदू राष्ट्र ही था। तो क्या हो रहा था लोगों के साथ, सभी लोग जानते हैं। ये लोग सिर्फ गुलामी के लायक है जो सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को, और कुछ नहीं है। ये दोबारा से गुलाम होना चाहते हैं तो इनको होना भी चाहिए। ठीक है, और कोई यहाँ पे कुछ कहना चाहेगा? क्या जो ये बोला, पहले संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं था, संविधान में सेकुलर राष्ट्र भी नहीं लिखा हुआ था। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती इसमें डाला सेकुलर राष्ट्र के, उसकी दुरुपयोग किया जो सिखों के साथ। सरकार के नुमाइंदे आपके सामने हैं, कुछ पूछना धाम की बात सुनो, मेरी बात। आप बागेश्वर धाम की आवाज उठा बोल रहे जो वहाँ पे क्यों 5 आदमी मर गया। बागेश्वर बाबा ये ने बोला था दवा दुआ दोनों की जरूरत है। आप अपनी दुख लेके जाते हो, आपको जबरदस्ती नहीं बुलाते, गोदी में उठा के नहीं ले गया था वहाँ आपको। अभी राजस्थान के अंदर में श्री वो त्यागी है, श्रीकांत त्यागी की गोद में, उसकी बीवी की गोद में 9 महीने के बच्चे को मार दिया कांग्रेस की पुलिस ने राजस्थान के अंदर में। अब उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते आप? बागेश्वर धाम के बारे में पूछ रहे थे ना, वहाँ पे जो व्यवस्था थी 10 लाख लोगों की थी, लेकिन जो लोग थे वो उससे ज्यादा पहुंचे। जो बाबा कैसे पहुंचते, सवाल यही उठता है ना, कैसे? मैडम, बागेश्वर बाबा की बात ही नहीं है। आज मैं अस्पताल में जाता हूँ, अस्पताल में मैं बीमार हूँ, मैं वहाँ पे मर जाता हूँ तो उसमें किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाबा तो बोलते हैं दवाई पी लो। और आज अगर बाबा ने आज काम नहीं किया तो आज के 30 साल बाद हिंदुओं की संख्या नहीं होगी हिंदू इस राष्ट्र में। एक तबका ऐसा है परविंदर जी जो साफ तौर से ये कह रहा है कि भाई बाबा के यहाँ पे जो मौतें हो रही है, जैसा आप भी प्रदीप जी कह रहे थे, मौतें पहले हमें देखनी चाहिए प्राकृतिक हो रही है कि अप्राकृतिक मौतें हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मौतें तो जब आप ठेकेदारी करते हो कि मेरे पे कृपा है, मेरे पास जो आएगा वो ठीक होके जाएगा, आप इस बात की क्यों गारंटी लेते हो? हम ये नहीं कह रहे कि मौत कहीं भी हो सकती है। उन्होंने बड़े बड़े चैनल पे एक भारत की सरकार, मैं उस बच्चे की बात का जवाब देता हूँ, रामनाथ कोविंद जी दलित थे, देश के राष्ट्रपति थे, उनको पुष्कर मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। आपके पास जवाब है इस बात का? देश के राष्ट्रपति को नहीं अंदर जाने दिया। मैं ये कहता हूँ, आप प्रोग्रेस की बात क्यों नहीं करते? आप जो सरकारें हैं इन बाबाओं को क्यों प्रमोट करती हैं? जी, 2 बातें आप बार बार कह रही हैं कि ये राजनीति की प्रेरित लोग जहाँ जाते हैं, जो नेता लाते हैं, ये ठीक है। अगर कोई राजनीतिक नेता जाता है वो राजनीति प्रेरित हो सकता है, लेकिन जनता जितनी वहाँ गई है, एक भी व्यक्ति और राजनीति के कारण नहीं गया, वो सिर्फ आस्था के कारण गया, अपनी धार्मिक आस्था के कारण गया है। और रही बात आपकी कि वहाँ पे बड़ी संख्या में कैसे जा रहे हैं, आप देखो कुंभ लगता है, वहाँ करोड़ों लोग जाते हैं, कोई इन्विटेशन नहीं। कुंभ का किसी ने आपने इन्विटेशन सुना है? करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पे, स्नान करते हैं और आते हैं। ऐसे ही मान लो हज करने जाते हैं, वहाँ पे भी लोग अपनी लाइन के लिए लगवाने के लिए इंतजार करते हैं, वहाँ भी कोई इन्विटेशन नहीं देती सरकार, आइए हमारे यहाँ हज करिए, बोल लाइन लगाते हैं कि हम चाहते हैं। वहाँ भी दुर्घटना घट सकती है, दुर्घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं। रही बात ताकत की, जो मंत्रों की ताकत की बात करी, आपने कुंभ का जिक्र किया, जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अव्यवस्थाएं होती है, तो यही आप लोग होते हैं जो सरकार पे सवाल उठाते हैं, आखिर कहाँ गई आपकी प्रशासनिक व्यवस्था? तो इस पे तो सवाल उठाएंगे ना हम। मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था के कारण, कहीं भगदड़ के कारण हुआ है तो उनके कारणों का पता लगाना चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार, जो दोषी है। अव्यवस्था हुई है सर, खबर यही मिली, जिस लड़की की मौत हुई, जिस बच्ची की मौत हुई, ना एम्बुलेंस था ना स्ट्रेचर था। आप इतने बड़े लेवल पे आयोजन कराते हैं, 10 लाख से अधिक भीड़ जुट जाती है, तो उसकी
जिम्मेदारी मैं लीजिए। यही कह रहा हूँ, जब वहाँ कोई आयोजन होता है, जो उसको परमिशन देने वाले लोग हैं वो भी उसके जिम्मेदार है। आप जांच कराइए, अगर व्यवस्था करने के लिए वहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है व्यवस्था के लिए, वो दोषी है। अगर आयोजन करता जिम्मेदार है, वो दोषी है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी प्रदीप जी? दोषियों की बात कर रही थी, आपको एक एग्जाम्पल याद दिलाना था। 1962 में भारत चीन की लड़ाई में दतिया में एक बड़ा महायज्ञ चला था। उन्होंने एक डेट निश्चित कर दी थी कि जैसे ही ये यज्ञ सफल होगा चीन वापस लौट जाएगा, और उसी दिन वहाँ से चीन वापस लौट गया। आज भी वो डेट वहाँ दतिया के यज्ञशाला में अंकित है, आप जाके देखिएगा जरूर। ठीक है, उन जो अव्यवस्थाएं हुई हैं क्या उसकी जांच की जाएगी सर? ये जानना चाहूँ। निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए, चूंकि सरकार से ऐसे आयोजनों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है तो सरकार एक्शन में आ जाती है। इस प्रकार से अगर किसी ने उसको रिपोर्ट किया है या सरकार स्व संज्ञान में भी ले करके इस प्रकार की त्रुटियों को, इस प्रकार की केयरलेसनेस को निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी और उस पर संबंधित कार्रवाई होगी। न ज़्यादा न कम, न किसी को बहुत ज़्यादा जो है। देखिए, यहाँ भारत मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं, देश के सभी नागरिकों को बराबर संसाधनों पर अधिकार दे रही है। केवल एक पे नहीं कि सबसे पहला अधिकार उनका था। क्या हुआ उसके बाद आप देख रही हैं। देखिए, इस प्रकार के बयानों से धर्म और राजनीति हमारे देश में दो महत्वपूर्ण चीजें, इनसे अलग होकर के इनसे आप चाहें। लेकिन इतना आपको ध्यान देना होगा, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये सभी जो नेता हैं वो मठ मंदिर पहुंच जाते हैं, तो ये भी तो एक वोटों की, ये उनकी तो ये व्यक्तिगत आस्था साल भर नहीं दिखती, ये व्यक्तिगत आस्था दिखती है चुनावों से ठीक पहले। राहुल जी से होना चाहिए, यही सवाल राहुल जी से होना चाहिए कि केवल चुनाव में ही क्यों राहुल जी मंदिर जाते हैं, अभी क्यों नहीं जाते, बागेश्वर धाम के क्यों नहीं गए? नहीं, निश्चित तौर पे पूछिए ना। नहीं, देखिए, कोई पक्ष और विपक्ष से दोनों से है। आपकी साल भर आस्था नहीं दिखेगी, आपकी आस्था चुनावों से ठीक पहले दिखेगी। कंक्लूड करना है परविंदर जी, आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी, आखिरी कमेंट। भारत संस्कृति के हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की पहले तो होड़ लगी हुई है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? भारत धर्मनिरपेक्ष, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, सभी धर्म एक समान है। दूसरी चीज जो आस्था अंधविश्वास हो रही है, इसको लेकर लास्ट कमेंट आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं जी बागेश्वर धाम में बड़ी शक्ति थी, कोरोना के टाइम पे कहाँ गए थे जी? वो अस्पताल बंद कर देने चाहिए थे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि सेकुलर बना 1947 के बाद। क्या आप संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहते हैं? आप देखिए, देश की जनता अगर किसी भी सरकार को चुनती है, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनका फर्ज है कि वो काम करे जो देश की जनता के टैक्स से कमाया हुआ पैसा है, उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। वो अपनी छाती ना पीटे कि हमने काम कराया, ये उनका फर्ज है। लोगों की आस्था है, उस आस्था का मैं सम्मान करती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जहाँ अंधविश्वास आएगा उस पे तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी पूरी कोशिश है कि अगर आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है तो मैं उसकी आवाज बनूं, मैं जनता की आवाज बनूं। कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी भी यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह रहे हैं। लेकिन हमारी सिर्फ आपसे अपील है, आस्था अंधविश्वास में अंतर समझिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए भारत 24।